ट्रेन अभी स्टेशन पर रुकी ही थी कि 2-3 सामान बेचने वाले डिब्बे में घुसकर आवाज देने लगे। कविता जी को प्यास लग रही थी। तभी एक 11-12 साल का लड़का पानी की बोतल बेचता दिखाई दिया। कविता जी ने उसे बुलाया और पूछा, कितने की बोतल है? लड़का बोला, 20 रुपये की है, एकदम ठंडी बोतल है। कविता जी ने बोतल हाथ में ली और देखा, बोतल तो एकदम ठंडी थी। लेकिन तभी उनका ध्यान बोतल पर लगे लेबल पर गया। उसे देखकर उन्होंने कहा, ये तो नकली है, बिस्लरी की बिस्लौरी बनाकर बेच रहा है, अभी तेरी कंप्लेंट करती हूं। वह लड़का हंसकर बोला, यहां यही ज्यादा चलती है, असली बिस्लरी चाहिए तो सामने के स्टॉल पर मिलेगी। कविता जी ने बोतल वापस कर दी। लड़का आगे जाने लगा। उन्हें प्यास बहुत जोर से लग रही थी। उन्होंने उस लड़के से कहा, सुन, मैं तुझे 10 रुपये दूंगी, मुझे उस स्टॉल से पानी की बोतल ला दे। लड़का कहने लगा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिए, ट्रेन चलने वाली है। कविता जी अपने पर्स में से पैसे निकालने लगीं। तभी उन्हें ध्यान आया, जल्दी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में सारे खुले पैसे तो कुल्ली को दे दिए। अब तो उनके पर्स में 500 का नोट था। कविता जी ने बोला, चल, ये पैसे ले और 30 रुपये काट कर पैसे वापस कर। यह सुनकर लड़का हंसता हुआ बोला, खुल्ले कहाँ से आएंगे, सुबह से पहली ट्रेन आई है, अभी तो 100 के भी छुट्टे नहीं हैं, आप जल्दी दीजिए, मैं अभी दुकान वाले से लेकर आया। अब कविता जी को समझ आ रहा था कि यह 500 का नोट लेकर भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगी, लेकिन प्यास इतनी लग रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उस लड़के को 500 रुपये पकड़ा दिए। कविता जी के आसपास बैठी सारी सवारी उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। कविता जी खिड़की के शीशे से उस लड़के को भाग कर जाता हुआ देख रही थीं। कुछ ही देर में ट्रेन हॉर्न देने लगी। अब कविता जी चिंता बढ़ने लगी। तभी पास बैठे एक सज्जन बोल पड़े, अरे मैडम, आपको क्या लगता है वो आपके 500 रुपये लेकर वापस आएगा? उसका तो खर्चा पानी निकल गया आज का। कविता जी बोली, अब क्या किया जा सकता है? तभी ट्रेन चल दी। कविता जी ने इधर उधर से शीशे से झांक कर देखा और एसी कोच से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में ट्रेन अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। एक तो 500 रुपये जाने का दुख, ऊपर से प्यास भी लग रही थी। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा और सोचने लगी, काश वही बोतल ले लेती, लेकिन फिर भी तो 500 के खुले नहीं होते, क्या पता बहाने बना रहा हो, आज के बाद घर से ही पानी लेकर चला करूंगी। मन ही मन में कविता जी बड़बड़ाए जा रही थीं। इधर प्यास भी बहुत लग रही थी। आधे घंटे बाद वह लड़का हाँफता हुआ उनकी बर्थ के पास आया। उसके एक हाथ में बाल्टी में बोतलें थीं और दूसरे हाथ में छुट्टे 480 रुपये। कविता जी ने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ रह गया था, इतनी देर से प्यास लग रही है, ला बोतल दे। लड़के ने चुपचाप बोतल पकड़ा दी। 2 घूंट पानी पीकर उन्होंने लड़के को देखा, वह पैसे पकड़ा रहा था। कविता जी ने पैसे गिने, पूरे 480 थे। उन्होंने कहा, ये ले 10 रुपये। वह लड़का बोला, रहने दीजिए, मैं उस स्टॉल वाले से कमीशन ले लूंगा। कविता जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपनी प्यास के चक्कर में उसे डांट रही थीं और वो पूरे पैसे वापस करने आया था। तभी उनका ध्यान उसके घुटने की तरफ गया। उसमें से खून बह रहा था और वहां से उसकी पैंट भी फट गई थी। कविता जी ने पूछा, अरे ये खून कैसे निकल रहा है, कहीं गिर गया था तू? वह लड़का बोला, हाँ, वो ट्रेन चल पड़ी थी, उसे पकड़ने के चक्कर में मैं फिसल गया, फिर भी भागकर ट्रेन पकड़ ही ली। बहुत देर से आपकी सीट ढूंढ रहा हूं, आपका कोच और बर्थ नंबर भी नहीं देखा था। कविता जी अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा हुई और सोचा, हाँ, सच ही तो कह रहा है, उसे कैसे पता मेरा कोच और बर्थ कौन सा है? उन्होंने कहा, अगर कहीं चोट लग जाती या ट्रेन के नीचे आ जाता तो? लड़का बोला, कुछ नहीं होता, हमारा तो रोज का काम है। फिर उसने पानी की बाल्टी, जिसमें बोतलें ठंडे पानी में आधी डूबी हुई थीं, उसमें से पानी लेकर घाव पर लगा दिया। कविता जी बोल पड़ी, अरे ये क्या कर रहा है, गंदा पानी लगा रहा है, रुक, मैं बैंडेड देती हूं। उन्होंने अपने सामान में से ढूंढकर बैंडेड निकालकर उसके घुटने पर लगाई। फिर उन्हें ध्यान आया कि अगला स्टेशन तो 100 किलोमीटर पर है। तब उन्होंने लड़के से पूछा, अब तू उतरेगा कैसे? जैस, लड़का बोला, अगले स्टेशन पर उतरकर सामने से दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा, बस आज घर पहुंचने में 12 बज जाएंगे। कविता जी ने पूछा, वैसे कितने बजे घर पहुंच जाता है? लड़का बोला, 7 बजे तक पहुंच जाता हूं, आज मां से बहुत डांट पड़ेगी। कविता जी बोली, तू चाहता तो ये पैसे लेकर भाग सकता था, भागा क्यों नहीं? वह लड़का बोला, मेरी मां ने कहा है, ग्राहक भगवान होते हैं, उनसे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कविता जी ने उसे बहुत कोशिश की पैसे देने की,
लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया और आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ गया। कविता जी सोच रही थीं, मैं अपनी प्यास नहीं रोक पाई और ये लड़का केवल 1 बोतल पानी देने की वजह से अपने घर 12 बजे पहुंचेगा। अपनी जान पर खेलकर ये छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग हमेशा इन्हें एक चोर की दृष्टि से देखते हैं। यही सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज एक छोटा सा बच्चा जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया और एक हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ में दूसरों को हर दिन धोखा देते रहते हैं।